Hello everyone, I am Deepak Singh Raghuvanshi here and today we are going to learn about exercise 3.3 class 10th. Question number first, solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method. Clear है? ठीक है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इसे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। एलिमिनेशन से देखना है तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड मान लेंगे। एलिमिनेशन मेथड बताई थी मैंने कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इक्वल कोफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज वन वेरिएबल, द टर्म ऑफ वन वेरिएबल, एंड वी हैव टू मेक इक्वल कोफिशिएंट। तो यहाँ y है, यहाँ y है, हमने देखा आसानी से कौन सा सॉल्व हो जाएगा, तो प्लस 4y और माइनस का 2y। यदि हम सिर्फ इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे और इससे 4 बना दे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आसानी से। तो इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, 2 टू 4x माइनस 2 टू 4y इज इक्वल टू 2 टू 4। इसे इक्वेशन कौन सी दे देंगे, थर्ड। क्लियर है, कौन सी दे देंगे, थर्ड। अब ये जो इक्वेशन सेकेंड है उसी का नया रूप इक्वेशन 4 है, सॉरी इक्वेशन थर्ड है। तो थर्ड इक्वेशन सेकेंड का ही रूप है, सेकेंड का ही एक मॉडिफाई रूप है। तो हम अब फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे कि ऐड करेंगे दोनों जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 4y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड की। क्लियर है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y, ठीक है, फर्स्ट प्लस थर्ड की, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 10। ये जो थर्ड है सेकेंड का ही एक भाग है ना, सेकेंड का ही एक अपडेट भाग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास आई है वो आई है कितनी, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना, 10। यहाँ तक क्लियर है। दोनों को हमने ऐड किया, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी साइन यहाँ अलग अलग है। जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, 3x और 7x हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास है 4, ठीक है, इक्वेशन में क्या है 4। अच्छा, 3x और 4x कितना हो गया, 7x इज इक्वल टू 10 और 4 कितना हो गया, 14, ठीक है, 10 और 4 कितना, 14। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की कितनी, x इज इक्वल टू 14/7, x इज इक्वल टू 14/7। क्लियर है। इस वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख ले या सेकंड में रख ले तो हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, सेकेंड इक्वेशन में ज्यादा सवालियत होगी हमें रखने पर, इक्वेशन सेकेंड, कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। वैल्यू रखेंगे x की, 2 एज इट इज है, ठीक है, और x की जगह वैल्यू रखेंगे हम 14/7। 14/7 को कैंसिल करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 14/7। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमें, 2। x की वैल्यू कितनी, 2, 7 2 14। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, 2, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम कितना, x की प्लेस पर 2 माइनस 2y और इज इक्वल टू कितना, 2। तो 2 2 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो व्हाट विल बी गेट द रिजल्ट, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से मिलेगा माइनस 2y इज इक्वल टू, माइनस के 4 में से प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 2 बचेगा, बढ़ेगा साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 2y इज इक्वल टू 2। सो y इज इक्वल टू कितना, 2/2। सो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। इस प्रकार हम एक वेरिएबल की टर्म को एलिमिनेट करके उसकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई उससे
किसी भी इक्वेशन में रख के हम बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, ब्रेन में भी चेक कर सकते हैं और हम बाहर भी चेक कर सकते हैं। x की जगह 2 पुट किया तो 3 2 6, ठीक है, और y की जगह 1 पुट किया तो 4 1 4, 6 + 4 10 = 10। x की जगह 2 पुट किया 2 2 4, y की जगह 1 पुट किया 2 1 2, 4 - 2 2 = 2। चेकिंग करेंगे तो 3x + 4y = 10, ठीक है, तो x की जगह हमने 2 रखा, 3 × 2 + 4 × 1 = कितना 10, तो 3 2 6 + 4 = कितना 10, तो हमारे पास आ जाएगा 10 = 10। इस प्रकार चेक कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की सही मायने में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ लेवल पे क्लियरिटी यहां पर होती है कि वास्तव में यूनिक सॉल्यूशन क्या है। दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसमें हमारे पास यहां वैल्यू मिली है x = 2 एंड y = 1, इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स the solution which satisfy both equation। क्लियर है, तो एक को सेटिस्फाई किया उसने, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x - 2y = 2। on the place of x what we have to put 2 - 2 as it is, on the place of y what we have to put 1 2 as it is, 2 2 4 - 2 1 2 = 2, then we will get the value 2 = 2। in this way we can satisfy both equation। क्लियर है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन की सही मायने में डेफिनेशन या यूनिक सॉल्यूशन का सही मायने में कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या है, जो दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है, जो दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट।